सऊदी सरमायाकारों का 38 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी करेंगे। वफ्द में सऊदीया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सरबराहान शामिल होंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेगा। 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी मुतवक्के। हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। मईशत मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को फरोग देने का आज़म का इजहार। पाक सऊदिया देरीना दोस्ताना और मौशी ताल्लुकात अहम हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने शहजादा फैसल के दौरे पाकिस्तान को इक्तिसादी ताउन को मज़ीद फरोग की कड़ी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होने की ख्वाहिशमंद। इलेक्ट्रॉनिक्स, कारसाजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज की जनूबी कोरिया के सफीर से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रायवन जाती उम्र आमद मुतवक्की। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। गंदुम के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद समेत दीगर अहम सियासी और मुल्की उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। गंदम की खरीदारी मुहिम ताहाल ताखीर का शिकार। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदम की स्टोरेज के लिए गुंजाइश न होना और फंड्स की कमी खरीदारी में बड़ी रुकावट करार। छोटे किसानों को कार्ड के जरिए इमदाद दी जाएगी। किसान कल अपने एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत का किसानों से 18 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। अफसरान को गंदम खरीदारी की खुद निगरानी करने की हिदायत। स्कैंडल के जिम्मेदारों से मुतालिक हतमी रिपोर्ट कल तक तलब। अनवारुल हक काकड़ और मोहसन नकवी से तहकीकात की खबरें मुस्तरद। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल कोयटा का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर का ओहदा संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का कोयटा का पहला दौरा होगा। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के अशाइये में शिरकत और कबायली अमायदीन से मिलेंगे। गवर्नर पंजाब की आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। सरदार सलीम हैदर ने आज शाम 6 बजे हल्फ उठाना था। अब मंगल की शाम 7 बजे तकरीब होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से ओहदे का हल्फ लेंगे। रावलपिंडी में कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। दहशतगर्दों से धमाका खैज मवाद और दस्ती बम बरामद। मुल्जिमान रावलपिंडी में डॉल्फिन पोस्ट पर हमले में भी मुलव्विस थे। एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। वजीरिस्तान का 17 साला नौजवान कलदम टीटीपी के हत्थे चढ़ गया। 17 अगस्त 2023 को पाक फौज पर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल हुआ। बेटे की गलती से वालिद और भाई बैरून मुल्क से डिपोर्ट। खानदान के रिश्ते और ताल्लुक टूट गए। निजामुद्दीन का खानदान इंतहाई कर्ब में मुब्तला। नौजवान दुश्मन को पहचाने, उनके आलायकार न बने। वालिद और भाइयों की अपील। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद पर डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। डाकुओं ने रॉकेट फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में बदनामे जबाना डाकू आलिम शर और उसका साथी हलाक। डाकू सनोशर के ग्रोह और फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प जारी। कराची के सदर सराफा बाजार में सोने के कारखाने में डकैती करने वाली मुल्जिमान गिरफ्तार। कारखाने का मालिक ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस को 27 अप्रैल को कारखाने से 140 ग्राम सोना लूटने की इत्तला मिली थी। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला में मां, 3 बेटियों और भतीजी की हलाकत का मुकदमा तानागढ़ में दर्ज कर लिया गया। खातून के शौहर की मुद्दत में पंसारी के खिलाफ FIR काटी गई। तमाम अफराद की मौत पंसार की पक्की दूध में मिलाकर पीने से हुई थी।
ओकाड़ा हवेली लखा रोड पर बारातियों से भरी गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई। बच्चा जान बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक करार। लेबर पार्टी के पाकिस्तानी निजात सादिक खान की तारीखी कामयाबी, मेयर लंदन की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। सादिक खान ने 10,88,000 वोट हासिल किए। मुखालिफ उम्मीदवार सुजन हॉल को 8,13,000 वोट मिल सके। वज़ीर आज़म की कामयाबी पर मुबारकबाद। काबिल फख्र फर्जंद ने अपने वालिदैन का ही नहीं हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहबाज शरीफ का पैगाम। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में 24 घंटे के दौरान 32 फलस्तीनी शहीद। हमास और इसराइल के मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजा के खत्म। काहिरा में जंग बंदी पर मुआहदा होने का इम्कान। हमास इसराइली मुक़वियों को मरहलावार रिहा करेगा। इसराइली मीडिया का दावा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब फलस्तीन के हक में मुजाहरे में तब्दील। मुजाहरीन की शदीद नारेबाजी। पुलिस एहलकारों ने मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तलबा के कैंप उखाड़ दिए गए। फ्रांस में इंतखाबी मुहिम के दौरान खातून ने उम्मीदवार पर अंडा और पानी फेंक दिया। फ्रांसीसी सियासतदान ने खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मौके पर मौजूद शहरियों ने एरिक ज़ेम्रो के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। त्यौहार के मौके पर केक और रंग बिरंगे अंडों से मेहमानों की तवाज़ो। यरूशलेम में इस्राएली पुलिस का चर्च में घुसकर ईसाइयों पर तशद्दुद, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 और कम से कम 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। लाहौर की तारीख में पहली बार जीप और हैवी मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। 2 गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत। 35 किलोमीटर के ट्रैक पर महारत का मुजाहरा करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए 80 लाख रुपए के इनामात। दौरा आइलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जारी। हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में खिलाड़ियों की फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी कोहे नाइला कयानी ने दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर कर ली। नाइला कयानी 8000 फीट से बुलंद चोटियों को 11 मरतबा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहे बन गई।